साथियों राम राम। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे आसपास के एरिया में और हमारे हर घर में या हर जगह में हर चौपाल में एक चर्चा 24 घंटे चलती रहती है। और यदि ये चर्चा मेरी आपको पसंद आए तो आप चैनल से जुड़े अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि किसान किसान के साथ विचार विमर्श करता रहे और किसान किसान के साथ बात सुनता रहे। इस चैनल का नाम दोस्तों जैविक खेती की जानकारी है। आप सर्च करके इस पर डाले गए बहुत से अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो सुन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़ें। आज का विषय है कि हर आदमी ये कहता है कि रासायनिक खेती और जैविक खेती। मैं इस दो नामों के बारे में चर्चा करूंगा। जो आदमी ये कहता है कि रासायनिक खेती, ये नाम किसने रखा है, और जैविक खेती ये किसने रखा है। खेती करने वाला भी जैविक जीव है, उगने वाला पौधा भी जीव है, जमीन में काम करने वाले भी जीव हैं। तब फिर रासायनिक खेती का नाम क्यों दिया गया है। किसान साथियों, डीएपी, यूरिया, जिंक, फास्फोरस जो भी हम बाजार से खरीदते हैं, इसे रासायनिक खाद बोला गया है। मैं मानता हूं कि यह रासायनिक खाद है, परंतु यह रासायनिक खेती का नाम देने की चर्चा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम रासायनिक खाद जमीन में डालते हैं, उसका फॉर्म जीवों द्वारा बदल दिया जाता है। जैसे पीएसबी है, एक्जोबैक्टर है, राइजोबियम है। ये जीवाणु जो हम खाद डालते हैं, उस खाद का फॉर्म बदल देते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं। साथियों, रासायनिक तरीके से दिए गए पोषक तत्वों से जो अनाज पैदा किया गया है, उस अनाज को रासायनिक तत्वों द्वारा तैयार किया गया अनाज बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है? यदि जमीन में जीव है ही नहीं और रासायनिक खाद डालते रहे तो पौधा उगना संभव ही नहीं है। क्योंकि जमीन में जो जीवाणु काम करते हैं वो जमीन के लिए काम करते हैं, पौधे के लिए काम करते हैं, वो हम सब के लिए काम करते हैं। साथियों, जीवों के बगैर कोई खेती संभव ही नहीं है। इसलिए आप भ्रमित न होकर, हर प्रकार की खेती ही जैविक खेती है। आजकल लोग उस खेती को बोलते हैं जो जैविक खादों द्वारा तैयार की गई खेती है। भी इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया। उस अनाज को जैविक अनाज या रासायनिक अनाज का नाम दिया जाना चाहिए था। खेती के साथ इस शब्द को क्यों जोड़ा गया? इस विषय पर चर्चा मैंने कई डॉक्टरों से भी की और उनसे यह पूछा कि आप ये बताइए कि आप रासायनिक खेती जिसका नाम बता रहे हैं, क्या अकेली रासायनिक खादें डालने से अनाज पैदा हो सकता है? उन्होंने इस बात को साफ मना कर दिया कि यदि जमीन में जीवाणु नहीं है तो यह खादें कोई काम नहीं करने वाली। साथियों, जो हम यूरिया जमीन में डालते हैं, उसको एक्जोबैक्टर नामक जीवाणु नाइट्रेट में बदल देते हैं और नाइट्रेट पौधा उठाता है। यह बदलाव जीवाणुओं द्वारा होता है और पौधे द्वारा होता है। इसलिए इस तरह के दो नामों को मेरी राय में गलत माना गया है। इसका नाम रासायनिक अनाज और जैविक अनाज बोला जाना चाहिए था। परंतु यदि हम जैविक अनाज पैदा करते हैं और जैविक तरीके से पौधे को पोषक तत्व देते हैं तो इतना भरपूर उत्पादन होना संभव नहीं है। किसान भाइयों, आज भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि हमें हर साल उत्पादन बढ़ाना ही पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जैविक तरीके से यदि अनाज पैदा करना पड़े तो वो अनाज इस भारत देश की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए रासायनिक तरीके से पोषक तत्व पौधे को देने पड़ते हैं और उत्पादन ज़्यादा उठाना पड़ता है।
साथियों, जैविक खादों का प्रयोग जमीन में जीवाणुओं की पूर्ति बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जीवाणु जमीन में जो किसी प्रकार की खाद डाल दो, रासायनिक डाल दो या जैविक डाल दो, ये जीवाणु ही उसको फौरन बदल के पौधे को देते हैं। इसलिए आप यदि हर खेत के अंदर 67-33 के हिसाब से खेती करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। 67-33 का मेरा ये मतलब है कि हर खेत में 33% जैविक खादों का इस्तेमाल करें। भले ही 67% रासायनिक खाद डालें, खेत को कोई नुकसान नहीं होगा और अनाज में भी पोषक तत्वों की सही पूर्ति होगी। अनाज में किसी प्रकार का जहर नहीं होगा। परंतु कई किसान भाई पौधे को जरूरत से ज्यादा रासायनिक पोषक तत्व दे देते हैं, जिसके कारण जमीन खराब हो जाती है। पौधा अपनी जरूरत से फालतू या जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लेता साथियों। इसलिए आप सही अनुपात में ही पोषक तत्व दें और रासायनिक खेती की जगह रासायनिक अनाज या जैविक अनाज का नाम दिया जाना उचित है। क्यों? जैविक यदि मनुष्य खेती करता है तो वो जीव है, पौधा उगता है तो वो जीव है, जमीन में जो काम करने वाले जीवाणु हैं तो वो जीव हैं। फिर रासायनिक खेती कैसे होगी? इसलिए मैंने इस चैनल का नाम जैविक खेती की जानकारी लिखा है, क्योंकि खेती होती ही जैविक है। साथियों, हो सकता है मैं गलत हूं, पर तो मेरा जहां तक अनुमान है ये बात सही है। जब कई विशेषज्ञों से बहस होती है तो हम इस बात पर चर्चा करते हैं, वो इस बात पर आके रुक जाते हैं कि आप वास्तव में ठीक कह रहे हो, पर तो नाम जो लिख दिया गया, जो रख दिया गया, उसका अब कोई बदलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप रासायनिक से डरे मत। भले ही रासायनिक पोषक तत्वों का प्रयोग करें, पर नियमित रूप में करें, सही मात्रा में करें और उसके साथ में जैविक खादों का भी प्रयोग करें, ताकि जमीन में जीवाणुओं की संख्या बढ़ सके और जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रह सके। धन्यवाद।